तीसरा कि आप कोई निर्णय कर रहे हो तो आपके परिवार के, मतलब देश एक परिवार समझो और अपना घर भी एक परिवार समझो, आपके परिवार के बुजुर्ग लोगों की राय लेकर, मशवरा लेकर अपना निर्णय फाइनल करना चाहिए। उनकी राय मशवरा आप ध्यान में रखो ना रखो, लेकिन लेना जरूर चाहिए उसको। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। घर में भी देखो इसको। ये जब सामाजिक रूप से लोगों को ये चीज उनकी परिपाटी में ज्यादा आएगी, घर में भी, और फिर देश में होगा कि देश के संविधान में लिखा है कि हम एक समाजवादी गणतंत्र है, सोशलिस्ट नेशन है, तो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन नहीं चलेगा। अब सरकार प्राइवेटाइजेशन के जितने बेनिफिट समझा है, मटन खाने के जितने बेनिफिट समझाओ, चाहे गाय का, चाहे भैंस का, चाहे बकरी का, चाहे चिकन, जो नॉनवेज खाता है वो मटन के कितने भी फायदे सुनेगा, वो मटन नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी धारणा बन गई। अब जब सामान्य लोगों में ये बात स्थापित हो जाएगी कि ये संविधान में जो है ये नया चेंज होने से पहले ही अपने आप ये अमल कर रहा है, तो जो आदमी ने एक चीज समझ ली, उसने व्यवहार किया, उसको फायदा समझ में आया कि ऐसा करेंगे तो संगठित रहेंगे, और वो उसके विपरीत अगर कोई आचरण करता है तो सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो संविधान में जो परंपरा स्थापित है वो परंपरा हमारे जीवन में और परिवार में अगर स्थापित हो जाएगी तो राजनीतिक जीवन में उसके विपरीत अगर कोई आदमी काम करता है तो उसको समाज में स्वीकृति नहीं मिलेगी। जहां ऐसे होगा तो लोगों का एक विचार बना हुआ है, आप किसी को अगर जबरदस्ती मटन खिलाना चाहोगे, उसके मुंह में डालना चाहोगे, आपका गला पकड़ लेगा और रक्तपात होगा, आपको मार खानी पड़ेगी। जैसे अभी मान लो हम थोड़ा टाइम इनको बोले थे, ज्यादा टाइम ले लिया हमने, ये हमारे ऊपर खड़े हो गए यहाँ पर, है ना, मतलब उनको ज्यादा हो गया ना तो वो खड़े हो गए कि भाई ये नहीं चल सकता। ऐसे जब समाज में संविधान के बारे में लोगों का मत बनेगा तो लोग सरकार में बैठे हुए हमारे दुश्मन संविधान के विरुद्ध में जब काम करेंगे, लोग हमें नहीं पूछेंगे, लोग अपने आप इनके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। जिसको कहते हैं साथियों सामाजिक लोकतंत्र। इतनी बात समझा करके मैं जो है अपने विचार यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और एक आज बहुत अच्छी मुहिम इस क्षेत्र के अंदर, जो इस दिल्ली के अंदर कौंडली बहुजन बाहुल क्षेत्र है और बहुजन की नगरी कहा जाता है इस दिल्ली के अंदर खास तौर से, उनका एक संविधान चेतना रैली प्रोग्राम था, जो सुबह से काफ़ी मैं देख रहा हूँ लगभग 5:30-6 बजे से सारे जितने भी लोग हैं वो सब पूरी तैयारी के साथ, और अभी भी आप टाइम देख रहे हैं कितना लगातार लगे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि संविधान पर जिस तरह से खतरा पूरे देश के अंदर खासतौर से जब से भाजपा सरकार आई है बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है, उसी के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है। कुछ करके कुछ लोगों से बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे एक जो अपना कैडर बेस, आई थिंक मैं उनको अभी सुन रहा था, तो बहुत अच्छा कैडर के बेस में कि अगर आदमी को सुन लेगा तो वो जरूर बहुजन मूवमेंट को समझने का काम करेगा। तो बात करेंगे। ये सारे हमारे उसी संगठन और यहाँ के निवासी हैं सारे, जो लगातार इस पार्क के लिए बड़ी बहुत मेहनत की है। पूरी रात में खुदाई की गई थी, उस खुदाई में इत्तेफाक से मैं भी शामिल रहा हूँ। शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सर एक बार आप अपना एक परिचय दे दें प्लीज़। मैं संजय इंगोले, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और बामसेफ संगठन का कार्यकर्ता हूँ, केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। सर बामसेफ के 3 संगठन हो गए, कौन से बामसेफ के हैं? क्योंकि बामसेफ के कई संगठन में देख रहा हूँ। कड़वा सच है, कड़वा सवाल। हाँ, नहीं, मैं बामसेफ के किसी भी संगठन में से तो एक कहूँगा ही, 3 में से किसी का एक कहूँगा। तो मैं बामसेफ का हूँ, इतना ही समझ लीजिए। सर एक बहुत मतलब मैं उनको जो सुन रहा था वही बात देखने को मिल रही है कि वो बामसेफ में कौन से में वो ये भी बताने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी सोच जो है वो बहुत बड़ी ऊंची सोच है कि वो एक ये लेके नहीं चल रहे हैं कि भाई मेरा बॉस ये है या मेरा बॉस ये है और ये समाज का यही उद्धार कर सकता है। तो एक इस बात के लिए उनका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। सर क्या मूवमेंट है आपका, जो बहुजन मूवमेंट पे आप काम कर रहे हैं? सुबह यहाँ पर पूरे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं 5-6 बजे से लगातार यहाँ पे
पूरा एरिया के अंदर एक संविधान चेतना रैली और महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं? ऐसा है, सारे देश में हम लोग बामसेप के माध्यम से BS4 अभियान चला रहे, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान। ये अभियान हम लोगों को इसलिए चलाना पड़ रहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को देश को संविधान अर्पित करते समय जो राज्य को कहा था कि आपको ये जो संविधान में स्थापित लोकतंत्र है इसे सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना होगा। यदि वो सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित नहीं हुआ तो ये राजनीतिक लोकतंत्र ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं, और अगर वो नहीं टिकेगा और भारत देश के लोग उस सत्ता को नहीं मानेंगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक दिन होगा और हो सकता है उसकी वजह से भारत अपनी स्वतंत्रता पुनः गमा दे। तो सरकार से बाबा साहब ने अपेक्षा की थी कि उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का अर्थ होता है कि जो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो सिद्धांत है ये हमारे जीवन मूल्य बनने चाहिए। उनको जीवन मूल्य बनाने के लिए लोगों को समझ देनी चाहिए। वैसी लोगों को सामाजिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर प्रशिक्षण लोगों का होना चाहिए और परंपरा स्थापित करनी चाहिए, ताकि कोई आदमी न्याय किसी के साथ हो रहा है तो वो ये ना कहे कि इसके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। मतलब संविधान ने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको न्याय देने के लिए सार्वजनिक संस्थानों में उनके लिए स्थान निश्चित कर दिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्याय का सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए लोगों के बीच में जो बंधुत्व होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटती है, इस प्रकार के विचार समाज में प्रचलित है, वो चल रहा है। तो सरकार जो है, क्योंकि आर्य ब्राह्मणी ताकतों की चल रही है, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार से सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो और लोगों के मन में अपनत्व पैदा हो, क्योंकि उनकी सारी दुकानदारी जो ब्राह्मणवादी ताकतों की, वर्चस्ववादी ताकतों की जो दुकानदारी है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि सब लोग समान नहीं है, ब्राह्मण गेट होता है, बाकी के लोग नीचे होते हैं। ये जो उनकी दुकानदारी है वो ख़त्म हो जाएगी तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो वो ये नहीं करना चाहते, राज्य नहीं करना चाहता, भले ही राज्य के ऊपर खतरा आ जाए, राष्ट्र के ऊपर खतरा आ जाए, देश गुलाम हो जाए, लेकिन ब्राह्मण नीचे नहीं आना चाहिए। इस विचार को लेकर के वो लोग अड़े हुए हैं, अडेमेंट है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर राज्य ये काम नहीं करता है और इस देश की मूल जनता, इस देश के राष्ट्र मतलब हम, वी द पीपल, वो हम भारत के जो मूल निवासी लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो राज्य जो काम नहीं कर रहा है वो समाज को करना होगा। जब समाज ये काम कर लेगा तो अपने आप राज्य के ऊपर भी समाज का जो है आधिपत्य स्थापित होगा। इस उद्देश्य से हम लोग समाज जीवन में भारतीय लोकतंत्र के तहत जो सामाजिक लोकतंत्र है, परिवार में, व्यक्ति के जीवन में हर जगह पर लोकतंत्र का सिद्धांत लागू होना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचाना और उसके लिए लोगों की मानसिकता तैयार करना, उसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, ये अभियान BS4 अभियान हम चला रहे हैं। जिनके पास हम पहुंच पा रहे हैं हमारे डायरी के आते पतों से, उनके अलावा भी लोगों के पास हमने पहुंचना चाहिए, इसलिए रास्ते पे उतरकर हम रैली कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग संविधान का गौरव कर रहे हैं और संविधान को लेकर के कोई विचार फैला रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारा संपर्क बने। यही इस रैली का उद्देश्य है। सर, एक बड़ा कड़वा सच है जो लगभग मैं 40 साल से बहुजन मूवमेंट में मैं काम कर रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है, मैंने BP मौर्य साहब को सुना, जोगिंदर कवाड़े, प्रकाश राव अंबेडकर, बहन कुमारी मायावती साहब, काशीराम जी, जितने भी आप नाम ले लीजिए, चाहे उदित राज हो, चाहे पासवान हो, चाहे VP सिंह, लास्ट में आकर के 40 साल पूरा बहुजन समाज अपना पैसा से लेकर के अपना समय सब कुछ खराब करता है इन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, और वहाँ पर उसका जो क्या बोलेंगे, उसका जो वहाँ पर जो उसका अध्यक्ष है, मालिक जो भी बैठा है, जो भी उसका ओनरशिप है, ओनर बन जाता है, उसके बाद वो समाज को धोखा देने का काम किया आज तक। इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए कि आगे फ्यूचर में ऐसा कोई भी लीडर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन लीडर हो या ओनरशिप जिसके पास हो, वो ऐसा ना कर पाए? ये बहुत बड़ा एक अलग टाइप का समझ गया मैं। उसका रूपांतर जो आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मालकियत में संगठन का रूपांतर लोगों ने कर लिया, इसके बारे में
कांशीराम जी कहते थे कि जो समाज बिकाऊ है तो उसका नेता भी बिकाऊ बनेगा। ये सर यहाँ पे मैं समाज को बिकाऊ आप नहीं ठहरा सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। कांशीराम जी कहते रहे, वो हमारे आदरणीय नेता रहे, बाबा साहब के बाद उन्होंने हमारे समाज का हौसला बढ़ाया। लेकिन वो ये मार्मिक बात उन्होंने कही कि मैं उसका विश्लेषण भी करूँगा, जितना उसका मतलब संकीर्ण उसका ध्वनि प्रतीत होता है उतना ही नहीं है उसका अर्थ। उसका मतितार्थ बहुत ऊंचा है कि जब समाज बिकाऊ है तो नेता भी बिकाऊ होता है, क्योंकि समाज ही पैसा लेके पहुंचता है जी उसके बजाय मेरा काम कर दो। हाँ, तो नेता को क्या है, तो अपॉर्चुनिटी उसको दे रहा है कि तू ये काम कर। नेता को लगता है ये खुद ही चाहता है कि मैं ऐसा करूँ, तो वो ऐसा करता है। नेता का तो यही होता है जनता जिससे खुश हो वो काम करे। तो अगर हमारे समाज के संगठन परिवारवादी व्यक्तिवादी हो गए और एक व्यक्ति केंद्रित हो गए तो उसके लिए जितने वो लोग जिम्मेवार हैं उतने हम लोग भी जिम्मेवार हैं। क्योंकि ये ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग लगे रहे 40 साल तक वो अंधाधुंध आँख मूंद करके उसमें लगे रहे। कभी उन्होंने उस संगठन में शामिल होते हुए लोकतंत्र का आग्रह किया नहीं, कभी नेता को पूछा नहीं कि पिछले साल का हिसाब किताब सबके सामने रखा जाए, उसको पारित किया जाए और आपका कार्यकाल खत्म हो गया तो नए कार्यकाल में नया नेता बनाया जाए। इस जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसका आग्रह लोग नहीं किए, लोग लगे रहे। और जब उन्होंने उनके नेता को बड़ा बना दिया, दूसरे भी लोग इकट्ठे हो गए, तो ये एक तंत्रवादी जो नेतृत्व होता है वो क्या उसकी एक प्रवृत्ति उसके लिए एक ज़रूरी होता है ये उसके लिए कि जो पहले लोग उनके साथ जुटे हुए थे उन्होंने अगर दूसरे लोग उनको थमा दिए तो पहले लोगों को वो भगा देते हैं, वो उसकी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अगर वो पहले लोगों के माध्यम से अगर उसका गलत काम उजागर होता है, क्योंकि पहले लोग कई दिनों से उनको देख रहे होते हैं, उनकी करनी में और कथनी में अंतर हो जाता है, तो पहले लोग पकड़ सकते हैं, नए लोग नहीं पकड़ सकते। तो पुराने लोगों को भगा देना ज़रूरी होता है। उस प्रकार की सिस्टम में जो एक तंत्रवादी सिस्टम होती है उसमें पुराने लोगों को भगाना ज़रूरी होता है, तो वो भगाते रहते हैं, वो एक परंपरा है। तो इसलिए हमको आग्रह करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और समाज में भी लोकतंत्र की परिपाटी से चलना चाहिए। उसके अपनी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को समझते हुए उन सीमाओं का बोझ झेलते हुए हमें लोकतंत्र का झंडा बुलंद करना चाहिए। आप देखिए कि हम लोग वामसेप के माध्यम से लोकतंत्र के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उससे केवल हमारे ही समाज के लोग नहीं, ये दुश्मन लोग भी उस लोकतंत्र का जो प्रचार हम कर रहे हैं उससे मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि मुझे अध्यक्ष जी की ओर से आदेश मिला है कि मैं समापन धन्यवाद करूं, तो साथियों हमने जो संविधान चेतना रैली निकाली है उसमें हम अपनी बात घर घर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। भले ही यहाँ संख्या कम रही हो लेकिन हम अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे। मैं इसके लिए अपने सभी संगठन के साथियों को, रैली में आए हुए सभी संगठन के प्रतिनिधियों को, साथियों को और समाज के लोगों को जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, अम्बेडकर इसमें जो भी संगठन शामिल हुए, माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संगठन, डॉक्टर अम्बेडकर मानव हितकारी संगठन, लॉर्ड बुद्धा समिति नई बिहार, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा प्रबंधक समिति, डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति, मानसिक मिशन, इसमें वकील साहब चमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा और यहाँ के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष करतार सिंह जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे और संविधान की मर्यादा, उसका प्रचार प्रसार बनाए रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।